ओम शांति। आज का महावाक्य है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पति से पावन बनने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल। न हमें बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है, क्योंकि कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं, न चाहते भी कुछ न कुछ ऐसा होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि पवित्रता के गुण को धारण करो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, अंदर में आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरी पॉइंट है, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई है, उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना है। वरदान है, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भवा। जैसे डॉक्टर जनरल बीमारियां की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी होते हैं। ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लगाते आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्वशक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की सैया पर बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लौलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता है। प्यार का स्वरूप हो गए ना। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें वह प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। ओम शांति।